भगवान का एक प्यारा भक्त रहता है हनुमान, जो साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप बिटिया चिंता मत करना, जो राम कथा आप भी ध्यान से सुनिएगा, जो राम कथा का श्रवण करता है, सत्संग करता है, भजन करता है, उसकी सहायता हनुमान चालीसा आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी। तीन के सहायक हैं बजरंगी, तीन के सहायक हैं बजरंगी, तीन के सहायक हैं बजरंगी, तीन के सहायक हैं बजरंगी। अतुलित बल के धाम कर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम कर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम कर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम कर फिर क्या करना। जन राम कथा सत्संग की, जो जन राम कथा सत्संग के गाओ, जो जन राम कथा सत्संग की, तीन के सहायक हैं बजरंगी, तीन के सहायक हैं बजरंगी। अरे हनुमान जी जिसके सहायक हो, कोई छोटे मोटे पहलवान नहीं है। अतुलित बल धावम हेम शैलाव देहम, ऐसा भगवान, ऐसा बलवान, हर चीज में नंबर 1 है और अच्छा करता है। कौन? अतुलित बल के धाम कर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम कर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम कर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम कर फिर क्या करना। तेरे काटेंगे कष्ट तमाम कर फिर क्या करना, तेरे काटेंगे कष्ट तमाम कर फिर क्या करना। कहा चिंता मत करो, बोले काहे? कार अच्छा करेगा तेरा हनुमान। जानते हो एक बार असुरों ने सबरी पे आक्रमण किया था, लेकिन हनुमंत लाल प्रकट होकर के सबरी मां की रक्षा की थी। गुरु ने कहा था, गुरु चले गए, सबरी केवल इंतजार करती है, काम बहुत छोटा करती है, बहारने का, बुहारी लगाने का बहुत छोटा, लेकिन भगवान का कार्य हैया सोच के करती थी और नित्य याद करती थी कि सबरी सोचे बार बार हो, नहीं आए संवरिया, सबरी सोचे बार बार हो, नहीं आए संवरिया, सबरी सोचे बार बार हो, नहीं आए संवरिया, सबरी सोचे बार बार हो, नहीं आए संवरिया। जिक्रे कारण मैंने भाई बाप छोड़ा, जिक्रे कारण मैंने भाई बाप छोड़ा, जिक्रे कारण मैंने भाई बाप छोड़ा, जिक्रे कारण मैंने भाई बाप छोड़ा। आई के जंगलवा में कुटिया रमौल्या, आई के जंगलवा में कुटिया रमौल्या, ना आए भगवान रे, नहीं आए संवरिया। सबरी को विश्वास है, गुरु ने कहा इसलिए राम जरूर आएंगे। इंतजार कर, कोई पत्ता गिरता है तो उसको लगता है कि राम आ गए। अच्छे अच्छे फल तोड़ के लाती है, रखती है डलिया में सजा के कि राम आएंगे, उनको फल खिलाऊंगी। इंतजार माँ खिलाना जानती है। सबरी उनकी वात्सल दास मिश्रित वात्सल भावना है, वो इंतजार करती है राम आएंगे, खिलाएंगे, राम की सेवा करेंगे। कलशे में जल लाती है, रखती है, रोज गोबर से नींव पोत करके बेदी तैयार करते हैं कि राघव को यहीं बैठाएं।
इंतजार कर रही थी, लेकिन आज करते करते बूढ़ी हो गई है। रघुनाथ जी आए, तुलसी ने लिखा, राम जी अब सबका उद्धार करते हुए पहुंच कहाँ रहे हैं? सबरी के आश्रम पग उधारा। तो सबरी देखे राम गृह आए, सबरी देखे राम गृह आए। देखो लोग कहते हैं कि घर जंजाल है, लेकिन घर पे कौन आ रहा है? बस केवल शर्त एक है शुक्ला भैया, चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं संवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। श्याम सूर्य की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाते, श्याम सूर्य की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाते। इस पर तूने नहीं विचारा, इस पर तूने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे नहीं विचारा, इस पर तूने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। शर्त एक ही है प्यारे, जानते हो कुछ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, चलते रहिएगा भैया। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, राम जी पहुंचे। भैया राम जी का सौंदर्य देख करके सारे बालक आ गए। कहाँ जाना है? सबरी माँ का घर जानते हो? अरे वही सबरी माँ जो कथा सुनाती है, वो बच्चों को बुला करके इकट्ठा करके ना खूब सीताराम का कीर्तन करवाती थी, कथा सुनाती थी। अरे आइए ना, आपको हम ले चलते हैं सबरी माँ के आश्रम। सबरी माँ के आश्रम पर ले जाने की बात कर रहे हैं, और उधर सबरी कुछ बालक दौड़े दौड़े गए। सबरी मैया से कहते, माँ तेरे राम आ गए, तेरे राम आ गए, तेरे राम आ गए, तेरे राम आ गए। कथा सुनाती थी जिसकी, कथा सुनाती थी जिसकी। कहते हैं बालक, हे भैया राम आए। तो कहा राम आए, कहाँ है राम? तो कहा रे भैया, जिसकी करती रोज प्रतीक्षा, जिसकी करती रोज प्रतीक्षा, जिसकी रोज प्रतीक्षा करती थी, जिसकी कथा सुनाती थी, वही राम आ गए। सबरी माँ तेरे राम आ गए। सबरी ने पूछा, और कोई साथ में था? हाँ, खेल रहे थे हम सब वन में, खेल रहे थे हम सब वन में। कहा जानते हो भैया, हम लोग खेल रहे थे। बोले हुआ क्या? आए श्री राम अनुज संग में, आए श्री राम अनुज संग में। और कहा भैया करके उन्होंने पूछा कुटिया का बता दो, हम बताने आ गए। कहा भैया इसी के दौड़े आए। सबरी ने सोचा राम आ गए, तो जानते, जल्दी से कलशा उठाई, मिट्टी का कलशा, दौड़ी सरोवर में गई, जल भरी। जैसे आ रही थी, एक ऋषि इधर से संध्या बंदन करके जा रहे थे। सबरी ने देखा नहीं, छू गई। उन्होंने खड़ाऊ उतार के सबरी को तो खड़ाऊ थी। कहा ये जानबूझ के हम लोगों का अपमान करती है, छू लिया ना इसने, कैसी दुष्टा है। हे राम, अपवित्र हो गए, चलते रहिएगा। और वो कहते हैं कि जा करके फिर से नहाना पड़ेगा। अंतर्यामी राम जान गए, जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करही,
रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरई। जो भक्त का अपराध करता है राम के क्रोधाग्नि में जलता है। राम जी ने कहा मेरा भक्त छू गया तो तुम अपवित्र हो गए। अरे सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिय रघुवीरा, जो तन पाई भजिय रघुवीरा। जो भजन करे वो चाहे जिस जाति धर्म का हो बहुत पवित्र होता है मैया, आप समझ लीजिएगा। अगर भक्त है ना तो उससे कभी ऐसा मत भाव लाना। भगवान ने कहा रे बाबा तू नहा करके पवित्र होगा, देखता हूँ कौन संसार में ऐसा है कि तुम्हें पवित्र कर सके। राम जी ने सरोवर के पानी को खून जैसा बना दिया, उसमें कीड़े पड़ गए। बाबा गए तो नहाए कैसे? भगवान ने कहा नहाए ले, हाँ नहाए के आवा बड़ा पवित्र हो गया। लौट पड़े और सबरी दौड़ी दौड़ी आई, तब तक देखा कि राम जी सामने खड़े थे। तुलसी ने यही से कथा लिखी है, सबरी देख राम गृह आए, सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई, सबरी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख वचन नयावा, प्रेम मगन मुख वचन नयावा, पुन पुनि पद सरोज सिर नावा, पुन पुनि पद सरोज सिर नावा। सबरी देख राम गृह आए, सबरी देख राम गृह आए। सबरी दौड़ी दौड़ी आई, देखा राम जी को, भूल गई क्या करूं। वो केवल राम के चरण में बार बार प्रणाम करती है। राम जी ने कहा लक्ष्मण मैया इसे नाचती रहेगी कि कुछ खिलाए पिलाएगी बैठाएगी। लक्ष्मण ने कहा मैया देख तेरे राम कब से खड़े हैं, बैठने को नहीं कहेगी क्या? तब शबरी को चेत हुआ, आसन दिया और जब बैठ गए ना तो मानस में 3 भक्त हैं जिन्होंने राम के चरण पखारे। पहला सत्येंद्र भैया, कौन? केवट नंबर 2 पे, पहले पे जनक, दूसरे पे केवट और तीसरे पे सबरी मैया। इन्हीं 3 को चरण पखारने का सौभाग्य मिला है। चरण धोया, चरण धोने के बाद स्तुति करती है, राघव आश्रम में कुछ कंदमूल फल रखे हैं, आदेश हो तो लाऊं? राम जी ने कहा लाओ, माँ बहुत भूख लगी है। कंदमूल फल सुरसयति दिए राम कहुआने, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। सबरी दे रही है। और जानते हो वदम पुराण में लिखा है, एक सुने ना, झूठे बेर खाए ना, लोग कहते हैं कि भगवान को झूठे बेर कैसे? सूर पहले सुनिए, सूरदास क्या लिखते हैं। सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, बहुविध प्रीति लगाई। झूठे फल सबरी के खाए, दुर्योधन के मेवा त्यागो, दुर्योधन के मेवा त्यागो। साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। सूरदास जी ने कहा झूठे फल खाए, लेकिन मानस में नहीं लिखा। अब आपको पुराण से बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पद्म पुराण में लिखा है
कि सबरी कंदमूल फल लाई रघुनाथ जी के सामने। फलाना स्वाद माधुर्यम परीक्ष परिभक्ष च। फल लाई, पहले खुद खाई, परीक्ष खुद खाया, फिर तब जो है जो स्वाद ले लिया कि हाँ मीठा है, तब राम जी को दे रही। मारे झूठा, वो सोच रही कि कोई ऐसा ना हो खट्टा फल राम जी को चला जाए, लेकिन राम जी चुपचाप खाए जा रहे हैं, खा ही नहीं रहे हैं, बल्कि लक्ष्मण से कहते हैं भैया तुम ही लेना। लक्ष्मण जी को गुस्सा आती है कि झूठा खिलाए रही है और ये खाए जा रहे हैं, हाँ? इतना भूख इनको लगी है। लखन को गुस्सा आ रही है और उनको थोड़ा घृणा भी पैदा हो रही है। और जानते हो हुआ क्या, राम जी ने इशारा किया, लखन सुनने वाले नहीं, लेकिन वो कहते हैं भैया तू और दे, खूब खाए राम जी। जब खाए ना तो ये स्वाद कभी भगवान नहीं भूले। और जानते हो सबरी के फल खाए, सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया और सबरी ने भगवान से कहा प्रभु अब कहो तो चले। तब तक ऋषि लोग आ गए, तब तक ऋषि आ गए। ऋषियों को देखा, भगवान ने कहा आइए आपका स्वागत है। सबने कहा प्रभु हमारे यहाँ एक बात बताऊं, यहाँ आश्रम में एक सरोवर है, सरोवर में कीड़े क्यों पड़ गए। तो देखो लक्ष्मण जी ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा, अब कथा विराम लेने वाली है, बस 5 मिनट आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को। लक्ष्मण जी ने कहा अरे ऋषियों सुनो, मतंग मुनि विद्वेषाद, मतंग जैसे महात्मा से द्वेष किया, इस कारण सरोवर में कीड़े पड़े। दूसरा कारण क्या था, राम भक्ता वमानतः, आपने राम भक्ता सबरी का अपमान किया इसलिए कीड़े पड़े। कहा तीसरा, तो कहा जल में तादृशम जातम, जल इस रंग का काहे हुआ, भवताम अभिमानतः, आपके अभिमान के कारण। तो कहा कि प्रभु आप कुछ कर दो ना कि ये पुनः सही हो जाए।